प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित में चैप्टर नंबर 14 सममिति चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि सममिति आकृतियाँ क्या होती है और सममिति रेखाएं कैसे खींची जाती है और क्या होती है। तो सममिति आकृतियाँ, जब हम ऐसी आकृतियाँ देखते हैं जो संतुलित और बराबर अनुपात में दिखाई दे, वो सममिति आकृतियाँ होती है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सममिति आकृतियाँ कैसी होती है। तो सबसे पहले हम एक मटके की आकृति बनाते हैं। अब इस मटके की आकृति में अगर इसको हम दो बराबर भागों में बांट दें, इस तरह लंबवत, यहाँ से इसको काट दें, यानी कि इसके दो बराबर भाग बांट दें, तो जो बायां भाग है और दायां भाग है वो बिल्कुल बराबर दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है। या फिर हम ये मान लें कि इस रेखा से इसको फोल्ड कर दें कागज पे आकृति को, तो ये भाग इस भाग को पूरा पूरा ढक लेता है। तो ये सममिति आकृतियाँ हैं। इसी प्रकार हम और आकृति बनाते हैं। जैसे हमने क्या है, ये त्रिभुज बनाया, इसको अगर यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया जाए या यहाँ से काट दिया जाए तो ये भाग इस भाग को पूरा पूरा ढक लेता है, तो ये भी सममिति आकृति है। इसी प्रकार हम और आकृतियाँ देखते हैं। जैसे एक कीट की आकृति बनाते हैं। ये कीट की आकृति, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये भाग इस भाग को कवर कर लेता है, तो ये भी सममिति आकृति है। कुछ आकृति ऐसी देखते हैं जो सममिति नहीं होती। जैसे यहाँ पर हम एक इस कप की आकृति बनाते हैं। अगर इसको यहाँ से ऐसे काट दिया जाए तो ये भाग इसको पूरा कवर नहीं करता है, क्योंकि इस तरफ ये हैंडल लगा हुआ है, इस तरफ नहीं लगा हुआ है। और इसको ऐसे काटें तो भी क्या है, ये भाग इसको कवर नहीं करता है, तो ये सममिति आकृति नहीं है। तो इस प्रकार चित्रों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सममिति आकृतियाँ कैसी होती है और कौन कौन सी आकृतियाँ सममिति होती है। अब बात करते हैं सममिति रेखा या दर्पण रेखा की, जिसको दर्पण रेखा भी बोल देते हैं। तो जैसे इस आकृति में मैंने इसको ये रेखा खींची है, ये भाग और ये भाग बराबर है, तो इसी रेखा को क्या बोलते हैं, सममिति रेखा बोलते हैं। इस रेखा को सममिति रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं। इसमें ये रेखा सममिति रेखा है, इसमें ये रेखा सममिति रेखा है, इसमें ये सममिति रेखा नहीं है क्योंकि ये सममिति आकृति नहीं है, इसमें सममिति रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इस प्रकार हम क्या है, विभिन्न आकृतियों में सममिति रेखा खींच सकते हैं अगर वो आकृति सममिति है तो। अब हम सीधा प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियाँ की प्रतिलिपियाँ बनाकर उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो अब ये आकृति है, एक वर्ग है और इसमें यहाँ पर एक ये और एक ये दो छेद दिए गए हैं। तो इसकी सममिति रेखाएं ज्ञात करनी है। तो इन आकृतियों को हम कागज़ पर बनाकर ऐसे छेद करके क्या है, बड़ी आसानी से सममिति रेखा खींच सकते हैं। तो एक ऐसी आकृति बना के सेम टू सेम कॉपी और यहाँ पर छेद करके इसको फोल्ड करते हैं। इस प्रकार क्या है, यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये भाग पूरा इसको कवर कर लेता है, इस छेद के ऊपर ये छेद आ जाता है। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, जहाँ से इसको फोल्ड किया गया है वो इसकी सममिति रेखा आ जाएगी। तो ये इसकी क्या होगी, सममिति रेखा होगी। तो इनको हम कागज़ पर बना बना कर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर क्या है, यहाँ से भी फोल्ड किया जाए तो भी ये सममिति रेखा आ जाएगी, क्योंकि ये जो इसका छेद है उसमें इसके बीच से का हिस्सा हो जाएगा। तो ये आधा छेद इस छेद के ऊपर आ जाएगा, ये आधा छेद इस छेद के ऊपर आ जाएगा, ये भाग इसको पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार इसकी दो सममिति रेखाएं खींची जा सकती है, एक लंबवत और एक क्षैतिज।
अब आकृति नंबर 2 में भी सेम वर्ग दिया गया है, लेकिन इसमें एक ही कोने में 2 छेद दिए गए हैं। तो अगर इसको यहाँ से फोल्ड करें तो ये भाग इसके ऊपर तो आ जाता है, लेकिन ये छेद यहाँ आएंगे और यहाँ पर इस कोने में कोई छेद नहीं है, तो ये इसकी सममिति रेखा नहीं होगी। अगर इसको इस प्रकार फोल्ड करें तो भी ये सममिति रेखा नहीं होगी, क्योंकि ये छेद इस कोने के ऊपर जाएंगे, इस कोने में कोई छेद नहीं है। लेकिन अगर इसको इस प्रकार से फोल्ड किया जाए तो ये छेद इस छेद के ऊपर आ जाएगा, ये भाग पूरा इस भाग को कवर कर लेगा, तो ये इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार इसकी केवल एक ही सममिति रेखा खींची जा सकती है कोने से मोड़कर। तो इनकी सममिति रेखा बड़ी आसानी से ज्ञात करने के लिए आप ये आकृतियाँ कागज़ पर बना सकते हैं, और जैसे इसमें छेद है वैसे छेद करके इनको फोल्ड कर करके देख सकते हैं। फोल्ड करने पर सेम टू सेम भाग दूसरे भाग को कवर कर ले और छेद के ऊपर छेद आ जाए तो वो उसकी सममिति रेखा हो जाएगी। अब आकृति नंबर 3 में भी वर्ग दिया गया है। इसमें 2 छेद है, एक ऊपर और एक नीचे राइट हैंड साइड में। तो इसको अगर ऐसे फोल्ड करें तो ये भाग इसको कवर तो करेगा, लेकिन ये छेद इस तरफ नहीं है। ऐसे इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये छेद इस छेद के ऊपर आ जाएगा, ये भाग इसको कवर कर लेगा, तो ये इसकी क्या होगी, सममिति रेखा होगी। लेकिन अगर इसको इस प्रकार से फोल्ड करें तो ये भाग यहाँ आएगा, तो यहाँ पर कोई सुराख नहीं है, तो ये इसकी सममिति रेखा लंबवत नहीं खींची जा सकती। इसकी केवल एक क्षैतिज जो सममिति रेखा है वही खींची जा सकती है। आगे आकृति नंबर डी देखते हैं। इसमें भी एक वर्ग है। इसमें अगर इसको इस प्रकार से यहाँ से फोल्ड कर दिया जाए, यानी यहाँ पर सममिति रेखा खींचे, तो ये भाग इस भाग को कवर तो करेगा, लेकिन ये जो छेद है ये क्या है, दूर दूर है, तो ये इस पे आएगा। ये छेद पास पास है, इस तरफ ये पास पास नहीं है, तो ये इसकी सममिति रेखा नहीं होगी। लेकिन अगर इसको यहाँ से फोल्ड करें तो ये भाग इसको कवर करेगा, ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा और ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, तो ये इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। केवल इसकी एक सममिति रेखा है। इसको अगर तिरछा फोल्ड करें तो ये जो छेद है यहाँ पर कोई छेद नहीं होने के कारण ऊपर नीचे नहीं आएगा, तो केवल इसकी एक सममिति रेखा है। अब आकृति नंबर ई देखते हैं। ई नंबर आकृति में अगर इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए तो देखते हैं कि ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा, ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा, ये पूरी आकृति इसको कवर कर लेगी, तो ये इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। और अगर इसको इस प्रकार फोल्ड कर दिया जाए लंबवत, तो ये भी इसकी सममिति रेखा हो जाएगी, क्योंकि ये छेद इसको कवर करेगा और ये छेद इसको कवर कर लेगा और ये पूरा भाग इसके ऊपर आ जाएगा। और अगर इसको ऐसे कोने से भी क्या है फोल्ड कर दिया जाए तो ये छेद इस छेद के ऊपर आएगा, ये आधा आधा छेद इसको कवर कर लेगा, ये आधा छेद कोने में रह जाएगा, तो ये भी इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। और इसी प्रकार इसको अगर इस कोने से इस कोने तक मोड़ा जाए तो ये छेद पूरा इसको कवर कर लेगा और ये भाग इसको कवर करेगा, तो ये भी इसकी सममिति रेखा, यानी कि इसकी सममिति रेखाएं आपकी आ जाएगी 1 2 3 और 4 सममिति इसकी रेखाएं आ जाएगी। आगे एक वर्ग दिया गया, इसमें 3 छेद हैं और क्या है, इस प्रकार कॉर्नर मिलाए गए हैं। तो अगर इसको यहाँ से हम फोल्ड करें तो ये सममिति रेखा नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाले में छेद है ऊपर छेद नहीं है, तो इसको छेद के कवर नहीं करेंगे दूसरे हिस्से के। लेकिन अगर इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ये भाग इसको कवर कर लेगा, ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, तो ये इसकी सममिति रेखा हो जाएगी। तो इसकी केवल एक ही सममिति रेखा बनेगी, क्योंकि कॉर्नर से फोल्ड करने पर भी छेद के ऊपर छेद नहीं आता और लंबवत केवल एक इसकी सममिति रेखा बनती है। आगे त्रिभुज है। त्रिभुज में अगर इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए, यहाँ से इसको काटा जाए, तो ये भाग पूरा इसको कवर कर लेता है, तो केवल इसकी एक सममिति रेखा होगी। अगर इसको यहाँ से काटें तो भी ये भाग इसको कवर नहीं करता और यहाँ से काटें तो भी ये भाग इसको कवर नहीं करता। आगे इस त्रिभुज को अगर यहाँ से ऐसे फोल्ड किया जाए तो ये भाग इसको पूरा कवर कर लेता है, ये छेद इसके छेद के ऊपर आ जाता है, तो एक इसकी ये सममिति रेखा होगी। आगे त्रिभुज है। इसमें अगर इसको ऐसे काटें तो भी सममिति रेखा नहीं होगी, इस प्रकार फोल्ड करें तो भी नहीं होगी। लेकिन अगर इसको इस प्रकार लंबवत क्या है फोल्ड किया जाए तो क्या है, ये इसकी सममिति रेखा हो जाती है, क्योंकि ये भाग इसको कवर कर लेगा। आगे जे आकृति देखते हैं। एक वृत्त है। अगर इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया जाए तो ये भाग इसको पूरा कवर कर लेता है और छेद भी क्या है, आधा आधा हो जाता है। और अगर इसको इस प्रकार भी फोल्ड किया जाए
तो क्या है, ये भाग इसको पूरा कवर कर लेता है, इस छेद के ऊपर ये छेद आ जाएगा, तो इसकी दो सममितीय रेखाएं खींची जा सकती है। और इस वृत्त में अगर इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ये सममितीय रेखा हो जाएगी, ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा। इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ये भाग इसको कवर कर लेता है, इस छेद के ऊपर ये आ जाएगा। और अगर इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ये भाग इसको कवर कर लेगा, ये छेद इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा। और अगर इसको यहाँ से भी फोल्ड कर दिया जाए तो ये भाग इसको कवर कर लेगा, ये छेद इसके ऊपर आएगा, ये छेद इसके ऊपर आएगा। तो इस प्रकार इसकी क्या है, 1 2 3 और 4 सममितीय रेखाएं खींची जा सकती है। अंतिम आकृति देखते हैं, इसमें 3 छेद दिए गए हैं। तो यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया जाए तो क्या है, ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा, आपका पूरा पूरा ये भाग इसको कवर करेगा। लेकिन इसको यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ये भाग इसको कवर तो करेगा, लेकिन ये छेद इस यहाँ पर कोई छेद नहीं है, तो ये क्या है, सममितीय रेखा इसकी ऐसे क्षैतिज वाली नहीं होगी, केवल इसकी एक सममितीय रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न नंबर 2 और देखते हैं। नीचे सममितीय रेखाएं दी गई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सममितीय रेखाएं खींचकर दी गई है आकृतियों में, और एक एक छेद दिया गया है या दो दो छेद दिए गए हैं, उनके समांतर दूसरी तरफ छेद हमें ज्ञात करने हैं ताकि वो रेखाएं सममितीय रेखाएं बन जाए। तो आकृति नंबर 1 देखते हैं। इस आकृति में इस सममितीय रेखा के जो बाईं तरफ है यहाँ पर छेद दिया गया है, तो अगर ऐसा ही छेद इसके दाईं तरफ कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगी, सममितीय रेखा हो जाएगी, क्योंकि इसको फोल्ड करने पर ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये सममितीय आकृति बन जाती है और ये रेखा सममितीय रेखा बन जाती है। अब आकृति नंबर 2 में देखते हैं। आकृति नंबर 2 में क्षैतिज सममितीय रेखा खींची गई है। तो ये सममितीय रेखा कब बनेगी, जब क्या है, ये भाग इसको पूरा कवर करेगा और इस छेद के सीध में दूसरा छेद होगा, तो ये भाग इसको पूरा कवर कर देता है। लेकिन ये यहाँ पर ये छेद है और इतनी दूरी पर अगर ये क्या है, हम यहाँ पर छेद बना देते हैं तो फोल्ड करने पर ये छेद इसको पूरा कवर कर लेता है, तो ये यहाँ पर इसका छेद आ जाएगा। आकृति नंबर 3 में देखते हैं। इसमें त्रिभुज में लंबवत क्षैतिज लंबवत सममितीय रेखा खींची गई है। तो इसमें यहाँ पर छेद है, तो अगर ये छेद यहाँ पर बना देते हैं तो फोल्ड करने पर ये छेद इसके ऊपर आ जाता है, ये पूरा भाग इसको कवर कर लेता है, तो ये हिस्सा पूरा इसके बराबर बन जाता है। तो ये यहाँ पर छेद करने पर ये रेखा सममितीय रेखा बन जाती है। आगे वृत्त में यहाँ पर छेद दिया गया है, तो इसके इतनी दूरी पर यहाँ पर छेद करेंगे हम, ताकि ये रेखा सममितीय रेखा बन जाए, क्योंकि फोल्ड करने पर ये छेद इसके ऊपर आ जाएगा और ये आधा वृत्त इस आधे वृत्त को कवर कर लेगा। आगे आकृति दी गई है, इसमें वृत्त के 2 बराबर भाग किए गए हैं, लेकिन ये क्या है, इस तरफ छेद दिया गया है, ये इस तरफ दिया गया है। तो अगर इसी छेद के समान यहाँ पर इतनी दूर ये छेद कर देते हैं तो ये छेद इसको कवर करेगा यहाँ से फोल्ड करने पर, और ये थोड़ा नज़दीक है तो यहाँ पर इतनी दूरी पर ये छेद हम बनाते हैं, तो ये इसको पूरा कवर कर देगा। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम कागज़ पर ट्रेस करके और फोल्ड करके क्या है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तब क्या है, इनको सममितीय रेखा को समझना और क्या है, छेद के बनाना बड़ा आसान होगा कागज़ के ऊपर। तो कागज़ के माध्यम से हम क्या है, इन आकृतियों से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममितीय रेखा, तो सममितीय रेखा को दर्पण रेखा भी कहते हैं, बिंदु अंकित रेखा के रूप में दी गई है, यानी कि ये बिंदु अंकित रेखा है, ये सममितीय रेखा के रूप में दर्शाई गई है। बिंदु अंकित यानी दर्पण रेखा के प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदु अंकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? तो यानी कि ये जो दर्पण रेखा या सममितीय रेखा दी गई है, तो इसको हम प्रतिबिंब देखेंगे तो इस जैसी आकृति हमें दर्पण में दिखाई देगी, इससे बिल्कुल टच होती हुई। तो इसको आपको दर्पण में देख के भी पूरा कर सकते हैं, या फिर क्या है, इस रेखा के जो बाईं ओर आकृति बनी हुई है वही आकृति इस रेखा के दाईं ओर बना देते हैं। तो हम क्या है, इसको ग्राफ पे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसकी ए आकृति को हम प्रश्न नंबर 3 की ए आकृति को ग्राफ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये सममितीय रेखा खींचते हैं हम, ये सममितीय रेखा है। तो इस पे क्या है,
एक एक वर्ग की ये आकृति बनी हुई है, ये सममिति रेखा है। तो अगर सेम टू सेम एक वर्ग इतनी दूर और ये आकृति हम यहाँ बना देते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी आकृति पूरी हो जाती है। तो इसको ग्राफ पेज पे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बी आकृति है, इसको देखते हैं। बी आकृति में एक सममिति रेखा है, ये सममिति रेखा ले लेते हैं हम, और यहाँ पर आपको त्रिभुज बनाई गई है। ये एक साइड की, तो सेम टू सेम इसकी कॉपी हम क्या है दूसरी तरफ बना देते हैं। तो ये दो वर्ग हमने यहाँ लिए हैं, तो यहाँ पे दो वर्ग लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाती है, सममिति आकृति पूरी हो जाती है। इसी प्रकार क्या है अगले भाग में ये आकृति बना देंगे हम, और इसी प्रकार वृत्त वाली आकृति है, तो इसको हम यहीं पर पूरा करके आपको बता देते हैं। इनको ग्राफ पेज पे आप पूरा कर सकते हैं। तो ये आपकी एक आकृति से पूरी हो जाती है। इसको प्रकार की सहायता से पूरा कर सकते हैं ग्राफ पेज पे। हम क्या है यहाँ पर पहले इसका सेंटर लेकर के है, ये त्रिज्या लेके इसको पूरा कर सकते हैं, या हाथ से भी आप पूरा कर सकते हैं, या फिर ये कागज़ के ऊपर ट्रेस कर लेते हैं हम आकृतियाँ, और इसको फोल्ड करके क्या है इसको आकृति को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार ये आकृति इस प्रकार के है आपकी पूरी हो जाएगी। ये इस प्रकार इसकी आकृति पूरी हम कर देंगे। और यहाँ पर क्या है ये आकृति सेम टू सेम फोल्ड करके भी कर सकते हैं, ग्राफ पेज पे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन आकृतियों को हम पूरा कर सकते हैं। ये आकृति भी इसी प्रकार पूरी हो जाएगी आपकी।